रिकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट के आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ये है कि आज हमने जो डिस्कशन करनी थी दैट इज अबाउट द टॉपिक ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द फंक्शंस। तो इसके अंदर है कि आपने कैसे कॉम्बिनेशंस हैं, जस्ट लाइक आपके सामने है कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, यही आपके पास कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं ऑफ द फंक्शंस। So aside from the functional form mentioned thus, for the functions may be combined algebraically to form a resultant function if f of x is equal to 3x minus 5 and g of x is equal to x minus 2x plus 1 and there is h of x is equal to x cube and f of x is equal to 1 by 2x raised power 4. These functions can be combined in certain ways to form a new function. The following are example of the sum, difference, product and quotient functions. Quotient mean division. ठीक है, तो इसके आप इसको इसके कंडीशंस में जो है मेंशन करके लिख सकते हैं। तो एफ जी एच है और जे है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर आपसे प्लस के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, आप इसमें मेंशन करते हैं 3x माइनस 5 प्लस करके आपने ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट किया, एक्स के माइनस 2x प्लस 1। आगे आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा, तो ये एक्स के आ गया 3x और ये माइनस 2x है, दैट इट्स रिजल्ट इज प्लस एक्स। फिर -1 है प्लस 5 है, तो इट्स रिजल्ट इज -4। ठीक है, ये तो हो गया इसका सम। अब q ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि q ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x माइनस j ऑफ x। ठीक है, अगर ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट पे एक और फंक्शन का नाम उसने बना दिया ना, कि अगर इनको माइनस करें तो एक और फंक्शन बन गया q ऑफ x, उसका फॉर एग्जाम्पल उसने नाम रखा है h ऑफ x माइनस j ऑफ x। तो h ऑफ x जो है वो आपके पास आ जाता है एक्स क्यूब। ठीक है, एच ऑफ एक्स और माइनस कर दें जे ऑफ एक्स जो है वो 1 बाई 2x की पावर 4। ठीक है, आप देखिए ये डिफ फंक्शन को शो कर, जो पहला क्वेश्चन था वाज टू द सम एंड आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है 3x माइनस, वो आपने लिखा। एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास है एक्स क्यूब और वो आपने लिख दिया। ठीक है, 3 माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब, तो ये आपके पास आ जाता है 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब। और आगे आ जाता है एस ऑफ एक्स इजिकल टू एच ऑफ एक्स ओवर जे ऑफ एक्स। तो आपने एच ऑफ एक्स और जे ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देनी है और साथ में डिवीजन यानी क्वोशिएंट रूल जो है क्वोशिएंट फंक्शन अप्लाई कर देना। तो आपके पास है एच ऑफ एक्स एक्स क्यूब ओवर और जे ऑफ एक्स जो है वो उसकी वैल्यू है आपके पास 1 बाई 2x पावर 4। तो अब ये वैल्यू जो है 1 बाई 2x पावर 4 ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, उलट जाएगी, तो यहाँ पे एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2x की पावर 4 ओवर 1 आ जाएगा। और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की पावर 7। अच्छा, ये तो आ गया आपके पास क्वेश्चन रूल आ गया। The domain for a sum, difference or a product function consists of the set of the values for the independent variable for which both functions are defined. For quotient functions having a general form u of x over v of x, the domain similarly consists of the values of x which both u and v are defined except the values resulting in the v of x is equal to 0. सिंपल वे में है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन रूल आएगा तो उसके अंदर कंडीशन है कि v ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो फिर आपके पास इन्फिनिटी रिजल्ट देगा। ठीक है, ये इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस के बाद है कंपोजिट ऑफ द फंक्शंस। लेकिन मैं पहले आपको एक्सरसाइज में जो आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस उसके क्वेश्चन करा दूं। यहाँ पे पहले कोई एग्जांपल देख लें कि अगर इससे रिलेटेड कोई है, कंपोजिशन है ना ये फंक्शन। ठीक है, और चलिए एग्जांपल भी तो आप लोग खुद उसको देख लेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 4.2 का ये वाला पार्ट है आपके पास 37 टू 44 के अंदर हम कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस को करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगी कि आप उसके अंदर उसको कंपोजिशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों को। अच्छा, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और जी ऑफ एक्स है 10 माइनस 2x है। ठीक है, आपने इसकी एग्जाम्पल्स देख लेनी है। अच्छा, डिटरमिन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स और सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने उसको एज इट इज ही कर देना है। अब मेरे जहन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मुझे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू 37 और 38 में मेरा ख्याल है कि मैं आपको 38 करवा देती हूँ, 37 ईजी है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है उसकी वैल्यू नहीं है, मीन्स अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं है।
ठीक है, ये तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब 38 क्वेश्चन देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, डिटरमिन आपने इसमें करना है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और बी जो पार्ट है इट वुड बी एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, और सी पार्ट इज एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर वैसे एक पार्ट नहीं है, प्लस नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में प्लस था, इसमें माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। चले हम प्लस भी इसके अंदर आपको ऐड करके दिखा देते हैं कि कैसे होगा। 37 और 38 मेरा ख्याल है ये दो ही क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बस, तो इनमें मैं आपको 38 वाला जो क्वेश्चन है वो करवा देती हूँ। अच्छा, तो एक तो वे ये है कि मैं इसमें आपको मिनिमाइज के इसमें ओपन कर लेती हूँ। और दूसरा वे ये कि उसकी साइड पे भी किया जा सकता था क्वेश्चन को। अच्छा जी स्टूडेंट, अब यहाँ से आप जरा एक मिनट देखिएगा कि ये क्वेश्चन को मैं जरा पढ़ने लगी हूँ कि 38 क्वेश्चन आपको कराने लगे हैं। ठीक है, और इसके अंदर दोबारा से आपको बता देते हैं कि दैट इज द एक्सरसाइज 4.2। Now we are interested in the question 37 and 38। ये दो जो क्वेश्चन है these are related to the combination of the functions। combinations of the functions। अच्छा, अब इसमें आपको इसके अंदर हमने डिस्कशन कर दी है कि इसके अंदर 4 टाइप्स थी आपके पास। ठीक है, एक तो ये है कि आप फंक्शन को प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लाई में और सब्ट्रैक्शन 4 कंडीशंस के अंदर आप इसे लिख सकते हैं। मींस आपके पास दो से, अब जैसे यहाँ पे तो देखिए आपके पास दो ही एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। जो मैंने पिछला वाला था उसमें एच और जे भी था। ठीक है, तो आप इसके अंदर यानी अगर आपके पास गिवन किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 38 को, और इसके अंदर है आपने एफ ऑफ एक्स जो है वो स्क्वायर रूट एक्स है पास, और इस जी ऑफ एक्स जो है आपके पास 3/x-1। ठीक है, ये चीज है। अब आपने जो पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं वो आपके सामने है। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट की चीजें वो है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है आपने। सेकंड पार्ट है आपका एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, और थर्ड पार्ट इज एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ जी, अगर जी ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स अगर आपसे दिया जाता है, फिर आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर रखेंगे। अगर आपसे लाजमी नहीं एफ ऑफ एक्स को पहले ही रखा जाए। ये तो एक वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे आपसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपसे अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन है। अपनी तरफ से भी कोई वैल्यू अंदर पुट की जा सकती है, उसमें ऐसे नहीं है बात कि आप सिर्फ उसी दो लाइन्स के रह जाए, आपको मेथड आना चाहिए। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन की तरफ आ, तो इसके अंदर मैंने पहले ये कहा जो चीजें मेरे पास गिवन है वो है कि एफ ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास है 3/x-1। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर ये 1 और 2, इसका नाम चाहे आप रख दें। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दें, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख दें। ठीक है, तो आपने इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 2 को पुट वैल्यू आपने स्क्वायर रूट जी ऑफ एक्स की 3/1। ठीक है, ये आपके रिजल्ट आ जाता है। अगर आप इसे देख लो, अगर इसके आंसर को, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको डिपेंड करता है सिंप्लीफाई है।
जी वो सॉरी नहीं वो यहाँ पे नहीं। अच्छा जी, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, इस वक्त आंसर तो नहीं मुझे नजर आ रहा, तो आप इसका स्टूडेंट एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे है कि इसके नीचे तो देखे ना 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 3 -1, ठीक है, अगर इसे सिंप्लीफाई करना हुआ तो आप कर सकते हैं। योर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट f of x minus g of x. Now its second part is f of x dot g of x. Second part is f of x dot g of x. तो f of x की वैल्यू आपने पुट की वो k रूट x डॉट x है 3 - 1। अब माइनस की जगह पे डॉट का मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो आपने अंदर ये कि x बाई x रूट कर दें आप चाहे इस तरह, और इन्हीं दोनों को ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास f of x डॉट g of x आ गया। थर्ड पार्ट है आपके पास, वो है आपके पास f of x बाय g of x, ठीक है, तो आपने इसमें भी f of x की वैल्यू है स्क्वायर रूट x ओवर g of x है 3/x-1। तो आपको पता है डिनोमिनेटर को आप रेसिप्रोकल इसका कर दें ताकि मल्टीप्लिकेशन में ये चीज आएगी x-1 ओवर 3, ठीक है, ये वैल्यू मैंने उल्टा यहाँ पे आ जाता है आपके पास x होल स्क्वायर रूट s स्क्वायर रूट इंटू x-1 ओवर 3, ठीक है। आप भी आप सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको इस तरह कर सकते हैं, x बाय 1/2 है डॉट x है माइनस x की पावर 1/2 आ गई ना, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2 है ना, ये इसको दोनों से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 आपके पास आ गया, तो ये 1/1 को जब आप ऐड करते हैं तो वो आपके पास 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे है पास माइनस क्या आपने x की पावर 1/2 एंड दैट इज ओवर 3, फ्रेंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये सारी चीजें आ गई, अगर इसमें प्लस का भी साइन आता है तो आप उसको भी इसके अंदर ही साथ ही से फिगर कर सकते हैं, ठीक है। मैम अब हम हो रहा, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही जहाँ पे आप करवा रही हैं। एक मिनट, एक मिनट, जी स्टूडेंट बताइएगा कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, कह रहे यस मैम अब हो रही है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने स्टूडेंट पहले नहीं बताया कि मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ, तो आप जो है उस चलें यहाँ से देख स्टूडेंट कि आप f of x और g 3/x1, तो f of x माइनस g of x है या तो f x है, ये मैं दोबारा से अगेन आप बता रही हूँ, f x इज इक्वल टू x है और g जो है वो है x-1 है, ठीक है। f of x आपने आपने फाइंड आउट करना है, f of x माइनस f डॉट g of x, f of x ओवर g of x, आपने यू हैव टू सॉल्व, तो f of x की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट x और g of x के 3/x-1, हमने f of x और f के इक्वेशंस के नंबर रख दिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द थ्री पार्ट्स f of x माइनस g of x, इनका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड क्वोशिएंट यानी डिवीजन रूल आ जाते हैं। तो माइनस का कहा है और डॉट का कहा है और डिवीजन का कहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सब्ट्रैक्शन को करते हैं, f of x माइनस g of x, f of x की वैल्यू है स्क्वायर रूट x माइनस g of x की वैल्यू है 3/x-1, तो आपने फिर इसका देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, इसका आपने एलसीएम ले लिया स्क्वायर रूट x इंटू x-1 ठीक है माइनस 3/x-1, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई आपने किया स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई 3/x-1, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया 3x ओवर x-1, ठीक है। सिमिलरली आपने f of x ओवर g of x किया तो स्क्वायर रूट x ओवर 3/x-1, अब ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये उलट के ऊपर ऐसे रेसिप्रोकल इसमें आ जाएगा, 3x-1 की जगह पे x-1/3 आ गया, तो स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय x-1 किया
तो स्क्वायर रूट x इंटू एक्स माइनस 1/3 आ गया। तो यहाँ पे x की पावर 1/2 है और ये x माइनस 1 है, तो x की पावर 1/2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 1 माइनस x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ जाता है। अच्छा फिर आपने अच्छा जी स्टूडेंट, फिर आपने क्या किया है कि इसके अंदर आपने ये चीज करने के बाद, अच्छा जी, अच्छा स्टूडेंट यहाँ से आपने क्या किया कि आपने यहाँ से x की पावर 1/2 और x की पावर 1 जो है उसको ऐड किया तो 3/2 आ गया, माइनस x की पावर 1/2 आ गया, ओवर 3 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ जाती है इस तरह से। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे वापस जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ ही आते हैं कि इसमें मैं वापस इस स्क्रीन की तरफ ही आ रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में आपने अभी तक 37 और 38 में कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन की, मैंने वर्ड फाइल को क्लोज। ठीक है, अब यहाँ 39 से 4 तक जो क्वेश्चन, दीज आर रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब कॉम्बिनेशंस के बारे में बताते हैं आपको। ओके, कॉम्बिनेशन व्हाट इज द कंपोजिट ऑफ द फंक्शंस है। ठीक है, और जी कंपोजिट ऑफ द फंक्शंस है, ये मैं अब अटेंडेंस थोड़ी देर तक देखती हूँ, फिर जिन स्टूडेंट आए हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जी आपसे बात की थी कॉम्बिनेशन हो गया, अब कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, in addition to combining the functions algebraically to form the new functions, component functions can be related in another way. A composite function exists when one function can be viewed as a function of the values of another function. यहाँ पे है कि एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के अंदर डाल दें। ठीक है, if y is equal to g of x and u is equal to h of x, the composite function is equal to f of x is equal to f of g of h of x. g of x का एक फंक्शन था, उसके अंदर एक और फंक्शन को पुट कर दिया, h of x is created by substituting the h of x into the function g of u where u appears, and for f of x is equal to g of h of x is to be defined, x must be in the domain of h and h of x must be in the domain of g. That is, the input value x must allow for a unique and defined output, the value u, and the resulting u when input to g of u must yield a unique and defined output y. फिगर है इसके से रिलेटेड है, लेकिन अभी आप देखें जैसे g of x is equal to 2x plus 50 है, या आप लोग अच्छी तरह से इसकी जो है ना वो चेक कर लीजिएगा कि क्या चीज होती है। ये h 150 minus 2.5p, यहाँ पे देखिए उसने दो फंक्शंस बताए हैं, एक का नाम एक्स वाई रख दिया, बेसिकली वो एक जी ऑफ एक्स है और एक एच ऑफ एक्स है। ठीक है, इसकी वैल्यू है, और वो मेरा ख्याल है ये आप इसके अंदर है कि एक फंक्शन दूसरे में कैसे उसका किया जाता है। ये तो उसने अलग वैल्यूज बताई हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं साइज की तरफ ही लेकर आती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे चले उसने करके दिखाया थोड़ा सा, ये जी ऑफ दूसरे वाला फंक्शन है ना एच ऑफ एक्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके आपको बता देती हूँ कि क्या उसने किया है। आपके उसके पास है ये, इसको एक्स वाई को रहने दें। ठीक है, जी और एच की फॉर्म में हम ले आते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि इसको फाइंड आउट करना है, जी ऑफ एच ऑफ पी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जी और एच जो है वो हमारे पास है क्या, वो ये है जी और एच जो है, बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि हमें जो है प्रॉब्लम ना हो उसमें। जैसे कि देखें स्टूडेंट, ये है ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ये है आपके पास जी ऑफ एक्स है, आपके पास 2x plus 50, ये x और y ना लिखे, इससे ना कंफ्यूजन आ जाएगी। और ये h of p जो है या h of x जो भी है या h of p है जो भी है, दैट इज इक्वल टू 150 minus 2.5 p। ठीक है, ये x का वेरिएबल है और ये p का वेरिएबल है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको आगे करेंगे। मैं इसको नीचे ले जाती हूँ क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ये उसने ये कहा है ना, जी ऑफ एच ऑफ पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मैं इधर लेकर आती हूँ। ठीक है जी, हमने क्या करना है कि जी ऑफ जी ऑफ एच ऑफ
पी, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या किया है कि आपने जी की जगह पे तो वही वैल्यू रहने दें आप, ठीक है। एच ऑफ पी जो है यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे आप इस तरह करेंगे कि जो एच की वैल्यू है ना उसको आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। जी ऑफ एच ऑफ पी है ना, एच ऑफ पी की जगह पे एच ऑफ पी की वैल्यू पुट कर दें आप, यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर एच ऑफ पी है आपके पास 150 माइनस 2.5 पी, ठीक है। यहाँ पे देखें आपने क्या किया कि जी ऑफ एच ऑफ पी के अंदर आपने एच ऑफ पी की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। फिर अब है कि यहाँ पे है जी ऑफ एक्स जो है, इसके साथ आप कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स की जगह पे जहां जहां आएगा वहां पे आप 150 माइनस 2.5 पी कर दें, ठीक है। देखें आपके पास जी ऑफ एक्स है, वो है आपके पास 2x प्लस 50, ठीक। अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे x की जगह पे, यानी आप इस तरह से कर लें अपने आसानी के लिए, ये वाली वैल्यू जो है ना इसको x के इक्वल कर दें। आपने यहाँ पे पुटिंग, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है लिखते कि ये जो x वाली वैल्यू है g के अंदर, उसको आप x इक्वल कर दें 150 माइनस 2.5 पी। अब आप जी ऑफ को लिखेंगे, इसके राइट साइड को लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड तो आ गई ना आपके पास, जी ऑफ 150 माइनस 2.5, जी ऑफ एक्स की जगह तो आपने एक्स की जगह ये पुट की है। राइट पे भी आप ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है वही राइट साइड पे जहां जहां एक्स है वहां पे आप पुट करेंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह पे 150 माइनस 2.5 पी और फिर प्लस है 50, ठीक है। यहाँ पे देखें 2x प्लस 50 था, ब्रैकेट के अंदर x है, तो आपने ये ब्रैकेट के अंदर x की जगह ये वैल्यू जो है उसकी जगह पे आपने पुट की। आगे आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, 250 इंटू 150 इंटू जो है वो होता है आपके पास 300, और 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो माइनस 5p प्लस 50 आ गया। 300 प्लस 50 जो है वो आपके पास आ जाता है 350 माइनस 5p, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए उसने क्या किया है, जी ऑफ ये वाला पॉइंट है ना, जी ऑफ 150 माइनस 2.5, ठीक है। फिर उसने उसको पुट वैसे ही कराया है जैसे देखें 2 इंटू एक्स प्लस 50, 2 इंटू एक्स प्लस 50, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया है। अच्छा अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछे स्टूडेंट। अच्छा अब यहाँ पे ये देखें, ये तो आ गया ना आपके पास, यही चीज असल में हमने फाइंड आउट कर दी थी ना, जी ऑफ एच ऑफ पी, ठीक है। अगर वो ये कह देता है, जैसे कि इसने इसमें फॉर एग्जांपल कह दिया जी 300 आप जो है वो 30 जो है वो फाइंड आउट करें, एट p इज इक्वल टू 30 कह दिया, ठीक है। तो आप ये करेंगे फिर कि g ऑफ h ऑफ 30 p की जगह राइट लेफ्ट पे भी p की जगह पे 30 किया, 350 माइनस 5 इंटू, ठीक है। आगे से आप इसमें इधर देख लें, 350 माइनस 5 इंटू 30, 350 माइनस 150, तो ये $200। अच्छा बेसिकली होता क्या है, फंक्शन क्या चीज होती है कि एक फंक्शन को दूसरे का कॉम्बिनेशन का मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर एक जगह पे चल के जाती हूँ, ठीक है, मेरा एक अपना फंक्शन है कि मैंने एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे और उसमें एज अ फीमेल के तौर पे मैंने चल के दिखाया, और कोई मेल है उसका स्टेप साइज बड़ा होगा, उसका स्टाइल डिफरेंट होगा, ज्यादा जल्दी उससे दूसरी जगह पे अप्रोच कर जाती है। चले ह्यूमन बीइंग्स की क्लासिफिकेशन को छोड़ते हुए बस ये फोकस करें कि एक ह्यूमन बीइंग का स्टाइल चलने का और है, एनिमल की 4 लेग्स होती हैं उसका चलने का स्टाइल और होगा। इसी तरह वेव्स की तरफ आ जाएं, हवा जो है वो और तरह चलेगी, आग जो है वो और तरह चलेगी, ठीक है। एक जगह पर में पहुंच फिक्स पॉइंट्स, तो सबकी डिफरेंट तरीके का होगा, ह्यूमन बीइंग और तरह चलेगा, और इंसान जानवर और तरीके से चलेगा, और हवा जो है वो तेजी से चलेगी, और जो जैसे ही वो किसी जगह पे आग लगाई जाए कि वो इस पॉइंट से आग लगते लगते, तो उसका स्टाइल और होगा। तो ये सारे अलग-अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि जैसे जब आप सारे लोग जो हैं वो टीवी लॉन्च में बैठते हैं और सब एक टीवी देख रहे होते हैं, तो कुछ लोग हैं वो फ्रंट पे सोफा उनका होता है जिसकी वजह से उनका एंगल सबसे ज्यादा सही होता है, एंगल 90 डिग्री का। कुछ टिल होके बैठे होते हैं, साइड पे बैठे हैं, साइड पे बैठे, सीन सब भी एक दे, लेकिन सब इसके साथ जो लग रहा है डिफरेंट होगा, ठीक है। कोई x प्लस 3, कोई y इक्वल टू x, इस तरीके से, यानी ये सारी सिचुएशन आपके पास आ रही है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बात कर रही थी कि अगर कहूँ कि
एक मिनट। हाँ जी, अगर ये स्टूडेंट कहा कि मैंने जो है अगर मैंने बताया अगर एक इंसान जो है, अच्छा इसी तरीके से कार है, उसका एक अपना फंक्शन है, ठीक है। अब मैं किसी से आ रही हूँ तो मैंने चलते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगाना है और थक, तो मैं अगर उसके ऊपर एक गाड़ी को यूज करती हूँ तो उसके ऊपर क्या चीज आ जाती है स्टूडेंट, कि मैंने दूसरे फंक्शन को अप्लाई कर दिया, मैंने अपने फंक्शन को क्लोज करते हुए दूसरे फंक्शन को अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये जैसे हम बाई एयर जा रहे हैं तो हम अपना फंक्शन बंद कर देते हैं, हम उस पर बैठ जाते हैं और दूसरे फंक्शन के अंदर हम उसका अपने फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर हम जो है इनपुट उसकी कर देते हैं और उसके बाद रिजल्ट शो करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, आप जरा एक्सरसाइज की तरफ देखें, एक आधा क्वेश्चन आपको कराते हैं। वैसे आपने सारे खुद करने, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी। 39 to 44 में आप भी बता सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन आप करा दें। बताएं, एक क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आपने खुद करने हैं। जी बताइएगा। चलें, पहले तो एक क्वेश्चन सिंपल वाला, एक तो मैंने आपको करा दिया ना कि कैसे उसको पुट करना है। 43 देखें, इसमें वही भी है, जरा इसमें थोड़ा सा है तो हैं। पहले तो एकदम पढ़ दूं आपको। Given y is equal to g of u is equal to 2 raised power u is equal to h of x is equal to x। अब उसे कहा g of x निकालना है और g of h of 3 एंड g of h of -2, सी तीन पार्ट्स निकालने का उसने कहा है। अच्छा जी, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी। जी, वर्ड की फाइल नजर आ रही है स्टूडेंट आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। मैंने कहा कि अब अच्छा जी, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और मैं यहाँ से आपसे, इसमें हम एक्सरसाइज 4.2 ही कर रहे हैं। एस फ्रैंक बुडने की बुक है आपकी, फ्रैंक एस बुडने की। अच्छा, इसमें मैं आपको कराने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। आपसे इससे रिलेटेड जो है 39 to 44 क्वेश्चन हो जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास है 43 क्वेश्चन है। g of u y is equal to, if गिवन है आपके पास y is equal to g of u is equal to 2 की पावर u and u equal to h of x is equal to x plus 2। हमेशा आपको कहा है, कंफ्यूज करती हैं ये वाले पॉइंट्स, दो वाले ना, आप पॉइंट को इग्नोर ही कीजिएगा, बस g of h of x ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आपने जो चीजें फाइंड आउट करनी है, डिटरमिन करनी है, वो है तीन पार्ट्स हैं इसके। जी 43 क्वेश्चन था ना आपका जी। जी ऑफ एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एच ऑफ 3, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और बी पार्ट है जी ऑफ एच ऑफ 3, और सी पार्ट है आपका जी ऑफ एच ऑफ -2। जी, जी ऑफ एच ऑफ -2, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं सोल्यूशन इसकी स्टूडेंट। सोल्यूशन में आप सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एच ऑफ एक्स है आपके पास, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या किया, बल्कि इसको क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए मुझे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर दें, ठीक है। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। एच ऑफ एक्स एक्स, ठीक है। अब आपने ये कहा कि एट एक्स इज इक्वल टू, आप एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 करेंगे इन जी ऑफ, आपने u की जगह पे, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे u है ना, तो u की जगह पे आप पुट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी पोर्शन हो, जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पोर्शन होगा ना, इन दोनों को आप आपस में इक्वल कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 करेंगे ना ये आप, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने करना है। तो अब आपने ये कहा कि ये आ जाता है 2 की पावर u, इसका मतलब है 2 की पावर x प्लस 2, ठीक है, 2 की पावर u था। जहां पे अब राइट साइड की बात है, देखिए लेफ्ट साइड तो आपने लिख दी, अब आप ये करेंगे, यहाँ पे मैंने देखे जैसे पहले x था, वहां पे पहले g ऑफ x था ना, तो यहाँ पे मैंने देखा ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है और जो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है, आप उसके अंदर उसको इक्वल करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया g ऑफ h ऑफ x। अब क्वेश्चन क्या है कि 3 पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा कि आप x की जगह पे जो है वो 3 पुट कर देते हैं। जी, एट x इज इक्वल टू 3, तो g ऑफ h ऑफ 3, यहाँ पे देखें 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2, तो ये आ जाता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 का कैलकुलेटर पे 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, दैट इज योर आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। ये पहले पार्ट का यहाँ पे आपके पास है, सेकंड पार्ट है ये आपका पहला फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। ए पार्ट बी पार्ट चले कह ले, ए है ये पार्ट है, ठीक है, कि इसमें जी ऑफ एच था। अब जी ऑफ एच ऑफ माइनस, ठीक है, आप इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर, क्योंकि आपने देखे -2 पुट करना है ना, ये आपके पास जी ऑफ एच ऑफ एक्स तो है, रिजल्ट आपने पार्ट से निकाला हुआ है, तो अब वो कह रहे हैं एक दफा बी पुट करें एक्स का और एक दफा एक्स -2 पुट करें। और अभी मैं जगह देखती हूँ कि यहाँ पे है, अच्छा जी, चलें स्टूडेंट, इसको मैं फिर अभी या तो वैसे किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं चले सॉल्व कर देती हूँ इसका सी पार्ट। थर्ड पार्ट है कि आपने जी ऑफ एच ऑफ -2 को फाइंड आउट करना है, सी पार्ट। अच्छा, तो आपने पहले लिखा जी ऑफ, जो इक्वेशन नंबर 3 है ना उसको लिखेंगे आप पहले, और वो है जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा एट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एट x इज इक्वल टू -2, तो g ऑफ h ऑफ -2 इज इक्वल टू की पावर -2 प्लस 2। अब ये -+2 जो है ये 2 की पावर 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ द सी पार्ट। अच्छा, अभी इसके और क्वेश्चंस को डिस्कशन में ले आते हैं, बताइएगा स्टूडेंट हैव द ओनली 2। जी, जो है अहमद ने रेज किया है, ठीक है जी। और स्टूडेंट कौन सा है? अब्दुल रज़ाक प्रेजेंट है, स्टूडेंट के नजर बता देती हूँ, नसीम अहमद है, ठीक है, और तैमूर है, और मोहम्मद नहीं, हाँ जी, मोहम्मद अहमद है, मेरा ख्याल है अजीज प्रेजेंट, मोहम्मद समी, जी मोहम्मद प्रेजेंट है, मोहम्मद समी। यस मैम प्रेजेंट। जी, अब्दुल वहाब, फातिमा नूर, और मनहाज हुसैन भी प्रेजेंट है। हाँ, फातिमा नूर प्रेजेंट है जी, आए इससे पहले देखना पड़े, अटेंडेंस स्टूडेंट। अच्छा जी, देयर आर सीर अहमद इज मिसिंग, नूर इज मिसिंग, मोहम्मद अरसलान खान इज प्रेजेंट। यस मैम प्रेजेंट। जी ठीक है। अच्छा जी, फातिमा नूर, अब्दुल वहाब और तैमूर एंड नसीर अहमद आर एब्सेंट स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ से जी मैं अब जरा क्वेश्चन की तरफ वापस आती हूँ कि एक तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसमें कोई जगह हो तो आपको, वैसे मैंने 2-3 पेजेस किए थे। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखें कि आपने इसके ऊपर ही देख लेते हैं जी, यहाँ से और क्वेश्चन देख लेते ये है 39 यू स्केयर 4u + 10 है आपके पास, जी 10 लगेगी। मैं पूछ रहा था कि आप असाइनमेंट देंगे इस वाले चैप्टर, तो वो आप दे दें ताकि आहिस्ता करना है। हाँ जी, असाइनमेंट क्वेश्चन जो कहा जाते हैं ना, ये